Okay, so let us start the fourth part of the video. So इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में. ओके, तो हॉर्मोन्स जो होता है वो प्लांट्स में भी मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता है. तो मुझे थोड़ा सा याद है कि जो प्लांट हार्मोन है वो 5 तरीके के प्लांट हार्मोन के बारे में मैंने क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया था आप लोगों को, है ना. फिर भी मैं प्लांट हार्मोन के बारे में एक बार डिटेल डिस्कशन करूँगी, पर उससे पहले क्योंकि एनिमल्स बहुत प्लांट के कंपैरिजन में मुझे एनिमल ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए मैं पहले एनिमल्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करवा लेती हूँ. ठीक है. तो प्लांट्स हार्मोन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आज हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में. ठीक है. तो एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें 1-2 टर्म्स जानना ज़रूरी है. जैसे कि पहला हो गया ग्लैंड. ठीक है. तो ग्लैंड क्या होता है? ठीक है. तो देखो, ह्यूमंस में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. तो पहला टाइप हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड टाइप हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड टाइप का ग्लैंड हो गया हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? ठीक है. तो हमें उससे पहले याद रखना होगा कि ग्लैंड वो सारे स्ट्रक्चर्स होता है. ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है. तो ग्लैंड हो गया वो ग्लैंड. अगर हमें किसी ने ग्लैंड पूछा कि ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड होंगे बॉडी के वो सारे स्ट्रक्चर्स जो किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन में या फिर केमिकल सब्सटेंस के सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो पहला ग्लैंड हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो ये किस टाइप का ग्लैंड होता है? ठीक है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो सिक्रीशन होता है, अपना जो केमिकल सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है, एक डक्ट के थ्रू यानी एक पाइप के थ्रू ब्लड में छोड़ देता है. ठीक है. ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड. इट विल secrete its chemical substance through this duct into the blood. ओके. तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू अपना जो केमिकल सब्सटेंस जो इसने सीक्रेट किया हुआ है वो ब्लड में छोड़ देगा, वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है. ऐसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर देगा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके. अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा, ये जो डक्ट है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो एब्सेंट रहेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किया हुआ है वो डायरेक्टली क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, ब्लड में छोड़ देगा. ठीक है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में छोड़ता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, वो डक्टलेस होता है. वो अपना केमिकल सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में या फिर ब्लड में छोड़ देता है. ठीक है. और तीसरे टाइप का ग्लैंड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज टाइप ऑफ ग्लैंड which perform the function of both एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो सारे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करते हैं. ठीक है. दैट मीन्स क्या, वो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में भी रिलीज करते हैं एंड कभी कभी अपना सिक्रीशन बिना डक्ट के भी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं. ठीक है. कभी कभी एक्सोक्राइन जैसा फंक्शन करते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, और जब एक्सोक्राइन जैसा फंक्शन करेंगे तब क्या करेंगे,
डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगे, और जब ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा फंक्शन करेंगे तब बिना डक्ट के ही अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज टाइप ऑफ ग्लैंड व्हिच परफॉर्म बोथ द एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होगा स्वेट ग्लैंड, याद रखना स्वेट ग्लैंड, SWEAT स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जिससे स्वेट सिक्रीशन होता है, पसीना सिक्रीट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें अभी देखने को मिलेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको बहुत सारे ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप अभी के लिए थायराइड ग्लैंड लिख के रख दें, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पेनक्रियास, PANCREAS, पेनक्रियास, ठीक है। और अभी हमारा जो हार्मोन्स में हम मेन जो स्टडी करेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं उनको ही हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मेनली नोन एज हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को ही हम मेनली हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पहला हो गया द हाइपोथैलेमस, सेकंड हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड, देन गोनाड्स, देन पैराथायरॉयड ग्लैंड, देन थाइमस ग्लैंड, देन पिनियल ग्लैंड। ऑल दिस ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन में आप कोई भी एक या दो ग्लैंड का एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस, ओके। तो शायद आप सब लोगों को याद होगा, तुम सब लोगों को याद होगा कि हमने जब ब्रेन का जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा